भारत के अंडमान निकोबार में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां अंग्रेज़ों का कब्जा कभी भी नहीं हो सका। 2004 में यहां पे एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। भारत के सरकार द्वारा यहां पे सहायता के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे गए थे, जिसमें ये पता चल सके कि वहां पे कितनी क्षति पहुंची है। पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी हेलीकॉप्टर वहां पे उतर नहीं पाया। जब भी वो हेलीकॉप्टर वहां उतरने की कोशिश करता था, वहां पे आदिवासियों के द्वारा तीर धनुष से हमले किए जाते थे। 150 सालों में इंसानों ने लगभग 6 बार इस आइलैंड में घुसने का प्रयत्न किया है, पर हर बार ये कोशिश नाकाम हुई है। जब भी इंसानों के द्वारा इस आइलैंड पे पहुंचने की कोशिश की गई है, इन आदिवासी जनजातियों के द्वारा इंसानों को मौत के घाट उतार दिया गया है। कहा जाता है इस आइलैंड पे ये प्रजाति 60,000 सालों से रह रही है, पर इनके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं। ये लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इनकी भाषा क्या है, इसके बारे में आज तक किसी को भी कोई जानकारी नहीं। ये आदिवासी प्रजाति काफ़ी हिंसक हैं तथा अपने आइलैंड पे किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। कहा जाता है सन 2018 में जॉन एलन चाओ नाम के एक ईसाई व्यक्ति ने यहाँ पहुंचकर इस जनजाति से संपर्क साधने की कोशिश की। 15 नवंबर 2018 को वह व्यक्ति इस आइलैंड पे पहुंचा तथा इस जनजाति के लोगों को गिफ्ट देकर या गीत गाकर संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। चाओ के खत के अनुसार या तो ये आदिवासी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे या फिर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। 17 नवंबर को चाओ फिर से उस आइलैंड पर गया और अपने बोट वाले को उसने वापस जाने के लिए कह दिया। बोट वाले के अनुसार उसने आदिवासियों को चाओ को घसीट कर ले जाते हुए देखा तथा अगले दिन चाओ की लाश आइलैंड के बीच के ऊपर मिली। भारत के द्वारा कई बार ये कोशिश की गई कि चाओ के मृत शरीर को आइलैंड से वापस लाया जा सके, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। 2004 के सुनामी में अंडमान निकोबार के कई हिस्सों में काफ़ी तबाही हुई थी तथा इसमें हज़ारों जानें गई थी, लेकिन सेंटिनल आइलैंड के लोगों ने यहाँ पे सरवाइव किया तथा बिना बाहरी किसी हेल्प के इन लोगों को कोई भी क्षति नहीं पहुँची। विशेषज्ञों के अनुसार इस आइलैंड पर रहने वाले इन लोगों की संख्या 60 से 400 के बीच में हो सकती है। 1967 में भारतीय सरकार की एक टीम इस आइलैंड पे सर्वे के लिए पहुंची थी। सर्वे टीम को अपनी ओर आता देख सेंटिनल आइलैंड के आदिवासी जंगल में भीतर की ओर भाग गए थे। जब सर्वे टीम ने इन लोगों का पीछा किया तो उन्होंने पाया कि वहां पे 18 झोपड़ियां थीं। ये झोपड़ियां घास और लकड़ियों द्वारा बनाई गई थी। इन झोपड़ियों में आग जल रही थी तथा उसमें कुछ शहद और अन्य खाने के सामान भी मिले। लकड़ियों के बर्तन भी वहाँ पाए गए तथा कुछ तीर और भाले भी वहाँ मिले हैं। इन लोगों की किसी भी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हुई, पर इन लोगों ने वहाँ पे थोड़े नारियल और मेटल के बर्तन छोड़ आए। 1970 में एक बार फिर एक सर्वे टीम गई थी, जिसने इस द्वीप पे ये पत्थर लगाया कि ये द्वीप भारत का हिस्सा है। साल 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की एक टीम इस आइलैंड पे गई थी। जब भी किसी नई प्रजाति का खोज किया जाता है तो उसमें भाषा अलग होने के कारण उसमें इशारों के द्वारा बात किया जाता है तथा कुछ गिफ्ट देकर उस प्रजाति से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की टीम ने भी यही करने की कोशिश की, पर लेकिन उन पर तीर और भालों से हमला हुआ। 3 दिन की लगातार कोशिश के बाद नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की टीम आइलैंड पर पहुंच पाई, जहां पे उन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़कर वापस चले गए। अब सवाल ये है कि क्या कारण है जिसके कारण ये आदिवासी व्यक्ति किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश अपने आइलैंड में नहीं होने देना चाहते। दरअसल ब्रिटिश काल की एक घटना है। ब्रिटिशर मॉरिस वेडल पोर्टमैन इस द्वीप पे आए थे। उन्होंने इस आदिवासी समुदाय के कुछ बुजुर्ग लोगों को तथा बच्चों को अपने साथ ले आए। बाहरी दुनिया के संपर्क में आते ही इस समुदाय के बुजुर्ग लोग कुछ दिनों में ही बीमार हो गए तथा कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस घटना के बाद इस समुदाय के बच्चों को वापस इस आइलैंड पे गिफ्ट्स के साथ छोड़ दिया गया और इस घटना के बाद इस समुदाय के लोग बाहरी लोगों के प्रति और भी आक्रामक हो गए। भारतीय सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।